बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संसार के पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे और बीच में भी परमात्मा ही है। इस विषय में साधक को केवल सावधान रहना है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज नहीं होना है। भगवान संसार मात्र के बीज हैं। जैसे मयूरी के अंडे में से अनेक रंग प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान विलक्षण बीज है जिससे अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। गीता अर्जुन को 2 बार भी नहीं मिली। दोबारा भगवान ने अनुगीता कही, परंतु हम कलियुगी जीवों को वह गीता बार बार पढ़ने सुनने को मिल रही है। आपके भीतर जाने की लगन पैदा हो जाए तो पेड़ों से दीवारों से भी शिक्षा मिल जाए। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं मिलता, मैं कहता हूँ कि चेले नहीं मिलते। देखो कितनी अच्छी बात है। ये वाणी रोज चलती है कि जितना आप अपने अंदर अनुसरण करोगे उतनी हर चीज़ की अनुभूति होने लग जाएगी। तो पेड़ों से दीवारों से क्या क्या बता दिया कि क्या क्या अनुभूतियाँ आपको हो सकती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर अनंत अनंत भरा हुआ है। पर कहते हैं ना, आत्मबोध होने के बाद आप सब चीज़ का आनंद ले सकते हो। क्या आपका आनंद कहाँ है? आपके भीतर है। पर बाहरी दृष्टि होने से, बाहरी मुख होने से वो सारा सिस्टम बदल जाता है और दुख सुख भासने लग जाता है। बाकी न दुख है न सुख है, आनंद के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद ही है। भूख व भोजन, प्यास व जल में एकता है। भूख के बिना भोजन में रस नहीं आता। भूख भोजन की सत्ता को और प्यास जल की सत्ता को सिद्ध करती है। भोजन न हो तो भूख लग ही नहीं सकती, जल न हो तो प्यास लग ही नहीं सकती। भूख की पूर्ति भूख से, अभाव की पूर्ति अभाव से कैसे होगी? सत की चाहना असत से कैसे पूरी होगी? संसार अभाव रूप है, अर्थात यह भाव रूप परमात्मा की भूख है। भाव रूप से अर्थात सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक हमारे भीतर परमात्मा की भूख है रूप परमात्मा में स्थित होने से पूर्ति हो जाती है। सब अभाव मिट जाता है। विचित्र बात है कि हमारी असली भूख खाने से नहीं मिटेगी, प्रत्युत खिलाने से अर्थात सेवा करने से मिटेगी। दूसरों को सुख पहुंचाने से विलक्षण सुख मिलता है। हमारा खास काम है परमात्मा को प्राप्त करना, और काम चाहे बिगड़ जाए पर यह काम नहीं बिगड़ना चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। स्वरूप से हम निर्दोष हैं। निर्दोष में दोष मानना ही गलती है। दोष आगन्तुक है, निर्दोषता स्वैत है। निर्दोषता निरंतर रहती है। दोष के समय भी निर्दोषता ज्यों की त्यों रहती है। दोष का ज्ञान निर्दोष को ही होता है। यह नियम है कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर ही होता है।
और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर ही होता है। जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना है ही नहीं, उसमें कठिनता सुगमता क्या। परमात्मा की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है और संसार की निर्वृत्ति भी स्वतः सिद्ध है। संसार है, इसमें जो है पना है वह संसार का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। सबको शांति और आनंद चाहिए, पर मिलेगा कैसे? उसी जगह जाओ जहाँ शांति है, तो सत्संग में ही मिलेगी वो। सत्संग के सिवा जब तक सत का संग नहीं होगा तो शांति आनंद मिलेगा कैसे? संसार निरंतर बह रहा है, परमात्म तत्व निरंतर रह रहा है। ऐसे ही शरीर बह रहा है, आत्म तत्व रह रहा है। शरीर संसार एक जाति के हैं, आत्मा परमात्मा एक जाति के हैं, अर्थात उनका एक स्वरूप है। भोग और संग्रह की इच्छा वाला मनुष्य कभी सेवा नहीं कर सकता। वह लेता अधिक है, देता कम। जिसमें लेने की लालसा होती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को एक दीवार पे टांग लो लिख के। जिसके अंदर लेने कुछ भी किसी भी तरह की लेने की इच्छा है वो हमेशा दुखी रहेगा, और जिसके अंदर भाव देने का होगा वो हमेशा सुखी रहेगा। अब इस बात को कैसे समझ में आएगा कि इन दोनों बातों का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? दीदी लेने वाला दुखी रहेगा, एक इच्छा पूरी हो जाएगी दूसरी इच्छा चालू हो जाएगी। वो तो हैबिचुअल हो गया, आदत हो गई उसकी लेने देने की, तो दुखी ही रहेगा। और जो देना सीख जाता है उसको उसको बांटने से सुख मिलता है रिटर्न, उसको उसकी अंतरात्मा खुश होती है, उसका हृदय गदगद होता है। तो जो इच्छा कामना है वो मनुष्य को कमजोर बना देती है। भोग आसक्ति, मनुष्य भोग भोगता नहीं है, उसको संग्रह को भोग को वो रोग बना लेता, वो रोगी हो जाता है। क्या? ये एक रोग है। भोग एक रोग है, इच्छा कामना भी एक रोग है। वो इंसान सुख के लिए करता है पर रहता दुखी है। जब वो अब बांटना शुरू करता है, चाहे प्रेम बांटे, चाहे मिठास बांटे वाणी का, या धन बांटे, या सेवा करे शरीर से, किसी भी तरह का किसी को भी सुख पहुंचाता है तो उसको वापस सुख मिलता ही मिलता है। तो वो कैसे मिलेगा? जब आपके हृदय में आनंद और शांति होगी तो वो रास्ता आपको मिलेगा। उस रास्ते के लिए ही सत्संग बना हुआ है कि सत्संग में सत्य की चर्चा होती है। सत्य है परमात्मा, परमात्मा ही सारी सृष्टि का आधार है, उसी की पूजा होती है। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो वो परमात्मा के ही लेखे होता है। क्या? तो इसलिए रिटर्न प्रकृति करती है, तो आप जो बोते हो वो आपके पास आ जाता है। कभी भी किसी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाएं, भूल से भी। क्या? इतने सिमट जाओ कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है और अपनी पीठ ऊपर कर देता है, उसको कितना भी उसके ऊपर अत्याचार करे कछुए कछुए की पीठ पर उसको कुछ असर नहीं होता। ऐसे ही हम अपनी सारी इंद्रियों को समेट के और उनको अंदर कर लें, बाहर एक भी गलती हमसे ना हो। कोई किसी तरीके का व्यवहार करे, क्या भी करे, पर हमारी उसमें कोई भी दुख सुख की लहर न आई। देखो, घर गृहस्थी में बहुत कुछ होता है, तो घर गृहस्थी के परिवर्तन आप सब लोग देख रहे हो।
उसके अंदर सबसे बड़ा मनुष्य का मन जाता है कि मैंने जिंदगी भर सबके लिए किया और मेरे लिए कोई भी नहीं सोचता, तो आप दुखी रहोगे। क्या? क्यों? आपने दूसरे के अंदर डाल दिया अपना सुख, तो आप उससे सुख की इच्छा कर रहे हो। और आपने जो किया तो क्या आपने उनसे पूछ के किया? वो टाइम अलग था। और बच्चों की सेवा करने की बात आती है तो उसमें भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, इतना मोह ममता बनाई हुई है, नहीं तो बच्चा न तो कोई पैदा कर सकता है न तो उसको पाल सकता है। इतनी मेहनत है बच्चे के अंदर पालने में भी, हर घड़ी हर पल उसकी देखभाल चलती है। सारा दिन उसमें रहता है, दिमाग सुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, उसमें रहता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भगवान ने अपनी सृष्टि चलाने के लिए मोह ममता सब में डाल दी। वो ममता करवाती है सारा काम। और बड़े भाग उनके जिनको सत्संग मिल जाए, किसी भी अवस्था में मिले, उम्र के पीछे मत जाना। जब मिल जाए, कहते हैं जब जागो जभी सवेरा, तो आप अब भी जाग जाओ तो आप बच जाओगे। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, ये हमारे शत्रु है, वैरी। इनसे हमें बचना है, शत्रुओं से, वैरी से। भोग और संग्रह की इच्छा वाला मनुष्य कभी सेवा नहीं कर सकता, वह लेता अधिक है देता कम। जो जीना हमें अच्छा लगता है वह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जो जीना हमें अच्छा लगता है प्रतिक्षण घट रहा है। मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। संसार की तरफ हमारी जैसी रुचि हो रही है वैसी परमात्मा की तरफ नहीं हो रही है। भोग प्यारे लगते हैं, दशा क्या होगी? मनुष्य शरीर तीनों गुणों से अतीत होने के लिए मिला है। यह भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग में, सुख सुविधा में दृष्टि रहेगी तो गुणातीत कैसे होंगे? तीन गुणों से न्यारे कैसे बनोगे? गुणातीत का अर्थ है तीन गुणों से न्यारा। हमारा पापनीय तत्व क्या है? हमारा प्रापनीय तत्व क्या है? यह विचार करें, जो सबको प्राप्त हो सकता है वही हमारा प्रापनीय तत्व है। परमात्मा सबको मिल सकता है और सदा के लिए मिल सकता है। जो सबको मिले और सदा के लिए मिले वही तत्व हमारा है। त्याग कर्म योग, बोध ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग सबको प्राप्त हो सकते हैं और सदा के लिए प्राप्त हो सकते हैं। एक बड़ी भारी भूल होती है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। जैसे रोज थोड़े समय के लिए सत्संग मिलता है, ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते जीवों को थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे सत्संग थोड़े समय के लिए मिलता है, ऐसे इतना ही टाइम बस मानव जी के लिए मिलता है। 84 लाख योनि। इस थोड़े समय में भी बहुत बड़ा काम मोक्ष हो सकता है। मनुष्य के लिए दो बातें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। लेने से चीज घटती है, देने से चीज बढ़ती है। सेवा करने वाले को कमी नहीं रहती। सूर्य को चंदन चढ़ाओगे तो आपके ऊपर चंदन पड़ेगा, धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर धूल पड़ेगी। अर्थ समझ में आ गया क्या?
सूर्य पे हम चढ़ा ही नहीं सकते चंदन और धूप। क्योंकि जो हम करेंगे वही रिटर्न आएगा। इसका मतलब ये। समझ गए दीदी? गरम करेंगे उसका लोग ऐसी शंका करते हैं कि जो पाप करते हैं वे तो सुख पाते हैं, पर जो धर्म पर चलते हैं वे दुख पाते हैं। ऐसी शंका द्रौपदी को भी हो गई थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बताया कि धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता। धर्म का पालन करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य पना है जो सुख के लिए धर्म का पालन करते हैं, वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। पूरे कर्मों के अनुसार कभी सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षित रक्षित वस्तु परिस्थिति आदि में सुख नहीं है, प्रत्युत उसके सदुपयोग में सुख है। सुख में कम कृपा होती है, पर दुख में अधिक कृपा शुद्ध कृपा होती है। यानी सुख में मनुष्य की भगवान की कृपा उस पर कम होती है, दुख में ज़्यादा कृपा करते हैं भगवान उसको पवित्र बनाने में। अन्य करने वाला मनुष्य तो अपने पुण्य काट रहा है। अन्याय करने वाला अपने पुण्य काट रहा है और पशु अपने पाप काट रहा है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग से पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग काल में भी प्रति क्षण वियोग हो रहा है। परमात्मा का योग नित्य है। संसार के संयोग में राजी होना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ संयोग रहने वाला नहीं है। बालक जन्म के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब बातों में संदेह है, पर वह मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार श्वेत प्रकृति में जा रहा है और तत्व प्रेमी महापुरुष निरंतर परमात्मा में जा रहा है। भोग और संग्रह को चाहने वाले लोग पतंगों की तरह है जो अग्नि में भस्म होने के लिए जा रहे हैं। गीता के 11वें अध्याय का 29वां श्लोक। सबसे पहले वह काम कर लेना चाहिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है। कब तक जिएंगे इसका पता नहीं। संसार के सब कामों में संदेह है, पर मरने में संदेह नहीं है। जन्म के बाद मरना अस्वाभाविक है। वह मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। इसलिए चेत करो, होश में आओ। परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं, कोई अनधिकारी नहीं है। पापी से पापी मनुष्य को भी ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता के 4 अध्याय का 36वां 37वां श्लोक। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसने सब काम कर लिया। जो भगवान में लग गया वह सबसे श्रेष्ठ है। सिवा भगवान के कहीं भी शांति नहीं है। गीता के 9वें अध्याय का 30वां 31वां। परमात्मा की प्राप्ति का स्थान हृदय है। ज्ञान हृदय में विराजमान है। गुरु से जो ज्ञान मिलता है वह वास्तव में अपने ही भीतर है। उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं। गुरु ज्ञान देते नहीं है, प्रत्युत सबके हृदय में
विराजमान ज्ञान रूप परमात्मा की जागृति करते हैं। समझ गए? ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, जलाई है, प्रकट है। जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है, जैसे तिल में तेल छुपा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में बसा हुआ है। तो गुरु वो आपको प्राप्ति करवा देते हैं। जो जिज्ञासु भक्त होते हैं उनको बड़ी जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आप संसार में ही रहोगे और ऐसे भी लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप टिक्की चाट खा रहे हो, पर उसके अंदर का नहीं पता किसी को। पर बाहर क्या दिखाई दे रहा है? यूं तो कहते हैं कि मैं भक्त हूं, है? तो अगर ऐसे आपने देखा तो आपके ऊपर उसके दोष आ गए। एक संसारी सारे काम कर सकता है तो एक भक्त क्यों नहीं कर सकता? क्या आपने उसकी भावनाओं को नहीं देखा, उसको एक विषय के अंदर देखा कि ये क्या कर रहा है? ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है संसार में। जो वो कुछ भी देखता है, यदि उसकी दृष्टि सही नहीं है तो हमेशा गलतियां करता ही है। जिसके अंदर दृष्टि आ गई वो कुछ भी गलत तो सोचेगा ही नहीं, गलत होगा उसको भी सही कर लेगा। तो उसके हृदय में हमेशा आनंद और शांति रहती है, और वो आनंद और शांति वो खुद ही अपने गुणों से प्राप्त करता है। किसके गुणों से? अपने गुणों से। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि वो गुण सबके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हे मानव तू सुखों की खान है, तू मेरा अंश है। दया क्षमा शील संतुष्टि ये परमात्मा के गुण हैं, तो ये मनुष्य के अंदर भी है। क्या? तो ये सब आपके अंदर गुण होने से आप अपने दोष को हटा सकते हैं। दोष कब आते हैं? जब आपके अंदर मोह होगा, या क्रोध होगा, या लोभ होगा, या अहंकार होगा, या राग और द्वेष होगा। तो अपना शत्रु अपना मित्र मनुष्य स्वयं ही है। गलत मत सोचो, गलत को सही कर लो तो आप अपने मित्र बन गए। कोई कहे तब भी कह दे हाँ ठीक है तुमने बता दी, हमने सुन ली। सबसे पहले तो संसार से डरना छोड़ो, रिश्तेदारों के पास बैठना छोड़ो। सबसे ज्यादा कचरा वही आपके अंदर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? और फिर भी भागे भागे उन्हीं के पास जाते हैं। क्यों है? तो जब हमारा हृदय पवित्र हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, तो हम उसमें मलिनता क्यों करें? अपनी रक्षा खुद को ही करनी होगी, अपनी इंक्वायरी खुद को ही करनी होगी, अपनी सफाई खुद को ही करनी होगी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो खुद को ही प्रयास करना होगा। क्या? एक भजन आता है ना, तुमने आंगन नहीं बुआरा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुआरा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक
सबरी के घर आए, शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुआरा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो वो है हमारा चित्त, चित्त की शुद्धि। उसको कहा गया तुमने आंगन नहीं बुआरा। इसमें किसी प्रकार की मलिनता ना आने दें। हाँ, जागृत अवस्था में रहे। और वो मलिनता यही है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, यही मलिनता है, यही मैल है। इसे यही आने से मैल होता है अंतःकरण। देखो, एक हम कहते हैं, एक हम सुनते हैं, एक हम अमल करते हैं। जो अमल करता है वो अंदर चला जाता है, उसके लिए दूसरा कोई बना ही नहीं है। दूसरा दिखेगा कैसे जब है ही नहीं, है ही एक आत्मा, है ही एक परमात्मा। तो जब भी कुछ दिखाई देता है तो वही है। तो सबसे पहले सत्संग की वाणी का अर्थ है किसी से एक भी इच्छा मत रखो। इच्छा दुखों का घर है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो ना दुख है ना सुख है, आप ही आप हो, आनंद और शांति। भी प्रति क्षण वियोग हो रहा है, परमात्मा योग नित्य है। संसार के संयोग में राजी होना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यह संयोग रहने वाला नहीं है। बालक जन्म के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब बातों में संदेह है, पर वह मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं। कितने कितने तरीके से समझाया जाता है कि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर से मोह मत करो, ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, नित्य परिवर्तन को देख रहे हैं। और देखो तो आपको इस शरीर से मोह नहीं रहेगा। इसको खिलाना पिलाना साफ सुथरा रखना ये तो कर्तव्य है हमारा कि इस शरीर को साफ रखें, धुले हुए कपड़े साफ कपड़े पहनाएं क्या, और अंजल देना जरूरी है। किसको? शरीर को। तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। आप रोज ये बात सुबह शाम दोपहर सारे दिन कहोगे तो आपको अपना शरीर अलग दिखने लग जाएगा और आपको लगेगा मैं इसको खाना खिला रहा हूँ। क्या ये सच है? अगर आप विचार करेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे तो। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।